संजू सैमसन की बात कर ले, उसके क्या चौके छक्के थे, लोग आसमानों में गेंदें ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये नजारा ऐसे लग रहा था जैसे हमने विराट कोहली को T20 में देखा था। भाई वो इंडिया है, वो पाकिस्तान। पंची ने बुमराह में छक्का मारा, बुमराह में छक्का तो फरहान ने मार दिया था, डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर चौके के साथ अपना शतक पूरा किया। भाई संजू के लिए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि पाने को तो अभी कई मकाम बाकी हैं, अभी इस खेल के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है अपने मुट्ठी पर जमीन, अभी आगे पूरा आसमान बाकी है। मतलब आप सोचे वर्ल्ड कप का हीरो, 3 सेंचुरियां मिस की थी, 3 सेंचुरी मिस करी। बेस्ट लास्ट बॉल संजू सैमसन नीड्स 3 रन, चौके पे सेंचुरी हो जाएगी। 53 पे 97 छक्का मार दिया यहाँ पर, पक्का छक्का होगा। क्या बात है संजू सैमसन, you deserved it यार। What an innings man, what an innings। भाई साहब 6 या 4 है ना, क्या बात है, जो भी है सेंचुरी तो हो गई है भाई। वन मैन शो फ्रॉम संजू सैमसन। पक्का की परफॉर्मेंस अगेन, संजू बड़े रन करने वाला प्लेयर, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। और फिर जिस तरह से वहां पे वो खेला था, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस आयुष मात्रे ने दिखाई, क्या कहेंगे? नजीब मियां, क्रिकेट T20 या क्रिकेट में ना 3 चीजें होती हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। जो इजी कैच छोड़ा ना 52 पे संजू का, अपना निशांका ने, वो कॉस्ट कर गया। पहला पकड़ा हालांकि ट्रेविस हेड का, ट्रेविस हेड बोल रहा हूं जो ओपनर था, और दूसरा इसका कैच छोड़ दिया। और ये बताओ हमारा, हम पहले आते हैं या इंडिया का मैच पहले आता है? पाकिस्तान का मैच पहले आता है ना जी। तो CSK ने भी वही करा, मात्रे को रिटायर कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ, मात्रे इतना अच्छा खेल रहा था, उसको रिटायर। लेकिन उनके पास बासत भाई, उनके पास स्पेशली दुबे था, 10 बॉलों पे उसने 20 किया, 200 का स्ट्राइक रेट है। हमारे पास तेल थी, हमारे पास बॉलर है, उन पे इत्मीनान किया कि वो 7 बैग से ज्यादा हिट बड़ी मार लेंगे। यकीन करें कि 4 के 5 साल के बाद ये संजू सैमसन का नाम आपको टॉप के ऊपर नजर आएगा। IPL के अंदर इसका बल्ला नहीं चल रहा था, स्टार्टिंग के मैचेस के अंदर लोग बातें कर रहे थे। अब 6 मैचेस हो गए, उसकी 2 सेंचुरी आ गई चेन्नई के लिए। 2 सेंचुरी उसने अभी 6 मैचेस के अंदर ही मार दी। और अभी तो कितने मैचेस पड़े हुए हैं, कितने ही मैचेस पड़े हुए हैं। ये बंदा चीज क्या है, इंडिया से खेलता तो सेंचुरीज पे सेंचुरीज। वर्ल्ड कप के अंदर इसकी 3 सेंचुरीज हो रही थी, जिसमें से 2 तो कंफर्म होनी थी, लेकिन इसने मैच जीतने का सोचा, सेंचुरी के बारे में नहीं सोचा। और आपके सामने रिजल्ट है। ये बंदे ने कसम खाई है कि या तो मैं सेंचुरी मारूंगा या फिर मैं जल्दी आउट होकर चला जाऊंगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल हो या IPL हो, एक ही जैसी बैटर इस टाइम पर IPL का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। और इस 2026 के IPL में ही इज द ओनली बैटर हु स्कोर्ड 200। और याद रहे अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक, जहां तक मुझे याद है, विराट कोहली और धवन जिन्होंने 2016 में 4 सेंचुरी स्कोर की थी, 400। तो वो रिकॉर्ड भी काइंड ऑफ खतरे में आप कह सकते हो, मगर ऐसा मुझे लगता नहीं कि इतना आसानी से कोई हलवा है विराट कोहली बनना। और कोशिश सभी करेंगे, यहां हमारे बाबर आजम भी कोशिश कर रहे हैं, कसम उठवा लो, बाबर आजम भी कोशिश कर रहा है विराट कोहली बनने की, लेकिन उस बेचारे की जो मतलब निकलता है वो भी नहीं है बाबर आजम। देखो, मैं बाबर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है, अपनी तरफ से पूरा पोटेंशियल दो, बाकी आपकी परफॉर्मेंस आपको बता देगी कि आपका कंपैरिजन किससे होना चाहिए और किससे नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज यहां पर संजू सैमसन ने बैटिंग की, भाई ब्रिलियंट और कमाल का लाजवाब, उस बंदे ने एक मतलब फिर से ये प्रूव कर में जैसी इनकी फॉर्म लगी थी, उसके बाद हमने देखा कि शुरू के 4 मैचेस में जरूर फेल हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि CSK को केरल ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। देखिए, हकीकत तौर पे एक ही बड़ा नाम CSK में नजर आता है और वो है संजू सैमसन। और वो इन्होंने बहुत ही एक अच्छा और एक बड़ा नाम जो राजस्थान रॉयल्स से इन्होंने ले लिया था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भी अब अभी तक एक्शन में दिखाई नहीं दिए। लेकिन भाई उसके अलावा तो कोई बड़े नाम भी CSK में नजर नहीं आते। लेकिन अगले ने कमाल किया भाई, T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का प्लेयर है ये बंदा। 6 छक्के 10 चौके मारे और CSK के लिए जो बुनियाद थी जीत की वो रखी है। 207 रन बोर्ड पे लगाए और सारा स्कोर 101 इसका था। जब मुंबई इंडियंस बैटिंग करने के लिए आया तो बिल्कुल ही निकम्मी किस्म की मुंबई इंडियंस नजर आई। जो माले आ रहे हैं वो गए, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, 0 पे गए। क्वांटन डिकॉक टुक टुक करते रहे, 1 छक्के के अलावा कुछ नहीं किया। सूर्य कुमार यादव टुक टुक किया, नमनदीप 0 पे गए, हार्दिक पांड्या 1 पे गए। बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट से भरपूर थी पूरी की टीम। तिलक वर्मा ने हल्का फुल्का कुछ गेम को चलाने की, कुछ एंकरिंग करने की कोशिश की, 5 चौके मारे, लेकिन बदतरीन शिकस्त हुई है। 103 रन की शिकस्त हुई है, 104 में पूरी टीम आउट हो गई। इवन अगर आप देखो तो 101 अकेले संजू ने बनाया और पूरी मुंबई इंडियंस टीम ने 104 बनाया। सिर्फ 3 रन ज्यादा बनाया है पूरी टीम के जो 11 खिलाड़ी थे उन्होंने मिलकर, जो कि अकेले संजू ने बनाया। तो कमाल किया आज संजू सैमसन ने, जिस तरह से उन्होंने नहीं खेली है। और बहुत ही, अगर आप देखो, वन साइड मैच और अकील हुसैन ने मुकम्मल तौर पर 103 रन से मैच हार गए, यानी आधा 207 किया था CSK ने और उसके जवाब में टोटल जाके बनाया है 104। तो 103 रन से मैच हारे हैं। अकील हुसैन ने सही ऊपर से 4 आउट किए, फिर गिरते ही गई विकेटें उनकी, कोई ऐसा कोई मौका कोई लगा ही नहीं। ऊपर से अकील हुसैन आया, उसने आउट किए 1-2, फिर करते गए नूर अहमद और सारे, पूरी टीम फारग हो गई 19वें ओवर में। नेट रन रेट भी नहीं बचा उस तरह का और बहुत ही गंदा तरीन मैच हारा है मुंबई इंडियन। तो एक आधा मैच अच्छा जीत जाते हैं, फिर बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन CSK ने जंप मारा है और वो पहुंच गए नंबर 5 पे। आधे मैच खेल लिए उन्होंने, 7 अपने, 7 में से 3 वो जीते हैं, 4 हारे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है उनके लिए। संजू सैमसन फिर 100 जिस मैच में कर देता वो तो जीत रहे हैं, उनको कुछ और आगे थोड़ा और मजीद बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन मुंबई इंडियन बहुत ही पैथेटिक खेल रहा है भाई,
बहुत ही पथेटिक। तो अब वो 7 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं, तो अब नंबर 8 पे एट द मोमेंट। अगले 7 मैच, अब हालात और जज्बात जो है वो बड़े गड़बड़ वाले हैं। लेकिन संजू सैमसन, मैं तो पहले भी बात कर चुका हूं कि संजू सैमसन ही शुड बी द कैप्टन ऑफ सीएसके। चलो इस सीजन में तो नहीं, लेकिन अगले सीजन में, क्योंकि अब एमएस धोनी, वी नो दैट के कप्तान तो वो है नहीं, लेकिन आगे भी अब इफ्स एंड बट्स वाली कहानी है। तो संजू सैमसन के पास एक्सपीरियंस भी है, राजस्थान रॉयल्स की इतने साल कप्तानी भी की हुई है और परमानेंट मेंबर भी है, खेलेगा भी सारे मैच। तो फिर ये बंदा जो है बहुत बेहतरीन। खैर गायकवाड़ भी 14 पे 22 एक्सेप्टेबल है, ठीक करके चला गया, लेकिन 54 गेंदों पे 101, 6 छक्के और 10 चौके। तो बेहतरीन किस्म की एक बारी खेली है, शानदार, और बहुत ही अपनी टीम को जिताने में रन्स का पहाड़। हालांकि मनखाड़े में ऐसा नहीं कि 207 रन जो है वो चेज नहीं होते, हो जाते हैं, लेकिन मुंबई इंडियन, उन्होंने तो बहुत ही कोई बेकार किस्म की क्रिकेट खेली है अभी तक। 1-2 मैच में अच्छा शाइन क्या आउटस्टैंडिंग किस्म का खिलाड़ी है, यकीन करें दिल से इसके लिए तारीफ निकलती है। मेहनती है, इसकी एक बड़ी इसके लिए ना डिमांड चला करती थी, संजू के साथ ज्यादती हो रही है, फला फला फला। अब पता चल रहा है वो लोग सही बातें करते थे। इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, मुझे तो पता ही नहीं था ये चेन्नई में इतना फेमस है। मैं समझता था कि भाई साहब जो ये अपना कहते हैं संजू सैमसन है, राजस्थान में बड़ा फेमस होगा। ये तो चेन्नई का असल हीरो था, और चेन्नई में आए तो लोग तो उसके दीवाने हैं, लोग तो पूरे के पूरे उसके दीवाने हैं। फिर सोने पे सुहागा मुंबई इंडियंस, होए मुंबई इंडियंस का तो कमबैक होते होते डाउनफॉल के ऊपर चलेगी। अभी पिछले मैच में कमबैक हुआ, दूसरे मैच के अंदर ये लोग मैच हार गए। मतलब कि मुंबई इंडियंस अपने 5 मैचेस हार चुकी हुई है, 2 जीती है। मुंबई के साथ क्या हो रहा है? मुंबई की ओपनिंग जोड़ी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इनको बड़ी शिद्दत से जरूरत है रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा के बगैर ये लोग कुछ भी नहीं है। रोहित शर्मा था जिसने इनको पहला मैच जितवाया था, चेस करके दिखाया था, और रिजल्ट अभी आपके सामने क्या रिजल्ट चल रहा है। आउटस्टैंडिंग किस्म की जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाई है चेन्नई ने अकील हुसैन को खिलाया नहीं, आज खिलाया तो लगभग वो 5 विकेट लेने वाला था, 4 विकेट लेके गया वो। तो इसको खिलाओ भाई, रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको खिलाओ, ये आपका परमानेंट बॉलर होना चाहिए। करंट T20 टीम में सबसे बेस्ट बैटर वही है। मैं देखो अभिषेक शर्मा को भी कह सकता हूं, मे बी रैंकिंग्स में आपको मजीद और प्लेयर देखने को मिले, बट एक ऐसा इंसान जो सिचुएशन के हिसाब से इनिंग को लेके जाता है, जहां छक्के मारने वहां छक्के मारेगा, जहां डिफेंड करना वहां डिफेंड करेगा, ऐसी की तैसी पूरे गेम को समझने वाला और लेकर आगे बढ़ने वाला मेरी नजर में अगर कोई है तो वो डेफिनेटली तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बैटिंग कोई नहीं कर रहा। आज हमारे मुंबई की टीम देखो भाई, कल के मैच में जब मुंबई जीता था, परसों के मैच में 99 रन आई थिंक हमने हराया था गुजरात को। उस टाइम पर सब लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, आली रे आली, मुंबई आली, हट जाओ सब लोग, मुंबई बड़ा फैन नहीं हूं। पहले तो आपको ये बता दो, मैं कट्टर आरसीबीएन, मैं प्रॉपर 100% आरसीबीएन हूं और मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूं। मगर यहां पर जो सीएसके के ये प्लेयर हैं कुछ, क्योंकि चुनिंदा खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो आपको, इवन आरसीबी के जो फैंस हैं वो भी खुश हो रहे होंगे इस इनिंग के ऊपर। हालांकि आरसीबी और सीएसके का बड़ा आपस में चुम्मा चाटी और सब कुछ चलता रहता है, बट इस इनिंग को लेकर मैं 100% एग्री हूं कि बहुत सारे आरसीबीएंस भी खुश हो रहे होंगे कि चलो संजू सैमसन तो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सबको पता है इसके बाद इंडिया की बहुत जल्द सीरीज होने वाली है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज है, एंड देन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है। तो मतलब मैं आपकी उसकी बात कर रहा हूं, लिमिटेड ओवर क्रिकेट की। तो यहां पर बहुत बड़ी बड़ी सीरीज आने वाली है इंडियन क्रिकेट। तो दोस्तों देखा जाए कल मैच में मुंबई इंडियंस का इतना खराब प्रदर्शन रहा कि न बॉलिंग अच्छे से की न बैटिंग। इस मैच में दोनों टीम के बीच जब टॉस हुआ तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, और जब चेन्नई की टीम बैटिंग करने आई तो संजू सैमसन ने इतना ज़बरदस्त बैटिंग की कि इस आईपीएल में दूसरी सेंचुरी लगा दी।